Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो गुजरात सेट 2024 एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए PYQ सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है फिजिकल साइंस के पेपर के लिए। 2023 के मैंने सेट आपके साथ डिस्कस किए फिजिकल साइंस के, जिसको मैंने 3 पार्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आज मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ 2022 का पेपर, उसका पहला पार्ट है। जैसे 2023 के 3 पार्ट डिस्कस किए थे वैसे इसको भी हम 3 पार्ट के अंदर कवर करेंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप CSIR नेट फिजिकल के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं। वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर जरूर कर दें। आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से चैनल की जो ग्रोथ है वो बढ़ती है। तो आपकी ग्रोथ तो होती है लेक्चर देख, आपके साथ साथ मेरी ग्रोथ भी हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमें गिवन है उस पहले क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। हमें ये फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हम करते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई, मतलब ये फंक्शन जो दिया हुआ है फाई, और इसका हम डॉट प्रोडक्ट कराते हैं किसके साथ, डॉट प्रोडक्ट कराते हैं जो भी हमें वेक्टर दिया हुआ है उसके डायरेक्शन वेक्टर के साथ। तो सबसे पहले आप ग्रेड फाई निकालेंगे। तो ग्रेड फाई कैसे निकालेंगे, इसको आप ग्रेडियंट करो इस फंक्शन का। तो ग्रेडियंट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वेक्टर में। स्केलर का हमेशा जो है वो ग्रेडियंट होता है। तो इसको जब आप ग्रेड करोगे यानी कि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2xyz। जहां जहां x है वो सारा ही करना पड़ेगा, 2xyz प्लस 4z स्क्वायर, और ये किस में बनेगा, आई कैप में बनेगा। प्लस उसके बाद y के लिए करोगे तो ये बनेगा x स्क्वायर z और ये j कैप बनेगा। प्लस उसके बाद किसके लिए करोगे, z के लिए करोगे। तो z के लिए करोगे तो x स्क्वायर y प्लस 4 2 यहां से बन जाएगा 4 2 जा 8, तो ये बन जाएगा 8xz, ये बनेगा 8xz और k कैप। अब आपको जो पॉइंट दिया है वो पॉइंट यहां पर सब्सटीट्यूट कर दो, तो यहां पर वैल्यूज डाल दो। तो ये 2, x की वैल्यू कितनी डालोगे 1, x की वैल्यू 1 डाल दी, y की वैल्यू आप डाल दोगे -2 और z की वैल्यू आप डाल दोगे 1 प्लस 4z स्क्वायर। z स्क्वायर में वैल्यू कितनी 1, ये आई कैप हो गया। प्लस x स्क्वायर में कितनी वैल्यू डाल दोगे 1, यहाँ z में कितनी वैल्यू डाल दोगे 1, ये हो गया j कैप। प्लस फिर k कैप में वैल्यू निकालनी है, x में वैल्यू कितनी डालनी है 1 का स्क्वायर हो जाएगा। y में कितनी वैल्यू डालनी है -2 प्लस 8, x में कितनी वैल्यू डालनी है 1 और z में कितनी वैल्यू डालनी है 1 और यहाँ k कैप हो जाएगा। तो z में कितनी वैल्यू डालनी है 1, तो यहाँ पर 1 लिखो। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना बनेगा -4 और ये बनेगा 4 आई कैप। प्लस यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा j कैप। प्लस यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और ये कितना है 8, यहां पर आएगा -2 और यहां पर 8, तो ये हो जाएगा 6 k कैप। कुल मिलाकर ये जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी j कैप प्लस 6 k कैप। अब आपको a कैप चाहिए, तो a कैप जो आप बनाओगे वो कैसे बनाओगे, ये वेक्टर, तो 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये 9 बनेगा, 9 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहां से ये j प्लस 6k कैप का आपको डॉट प्रोडक्ट कराना है किसके साथ, 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप और अपॉन ये जो स्क्वायर रूट बना है 9 का, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ij, यहाँ j डॉट j लेना है तो j डॉट j तो कितना बनेगा -1 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -12 और अपॉन 3। तो इसको जब आपने सॉल्व कराया तो ये बना -13/3, तो वैल्यू आ जाएगी -13/3 जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इफ a इज सच दैट कर्ल ऑफ a। अब कर्ल ऑफ a यदि 0 है, यदि किसी भी क्वांटिटी का आप कर्ल कर रहे हैं वो 0 आ रहा है, इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या होती है, इररोटेशनल होती है। इररोटेशनल मतलब उसमें किसी भी तरह का रोटेशन नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू ऑफ 2 रियल सिमेट्रिक। अब रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, यदि कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज उसके बराबर हो जाए तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाती है, ये मैट्रिक्स कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक, सिमेट्रिक्स मैट्रिक। तो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है पी क्यू, इसका आप ट्रांसपोज करो तो ये इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये बनेगा क्यू टी और पी टी। अब क्योंकि अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्यू टी का क्या वैल्यू आएगी क्यू और पी टी की वैल्यू भी क्या आएगी पी आएगी। तो ये केवल और केवल तब कभी पॉसिबल है जब पी क्यू किसके बराबर हो, क्यू पी के बराबर हो। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा।
आगे बढ़ने के पहले मैं बताना चाहूंगा, जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर या फिर प्रिपेयर कर रहे हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम निकला हुआ है, तो उसके लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है, एक विजयश्री बैच, जो कि 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में आपको जो क्रिस्पी थ्योरी यानी कि जो कंसाइज थ्योरी है वो कवर कराई जाएगी, साथ में फॉर्मूला रिवीजन, और उसके अलावा 10 से 12 जो पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर, सेट के एग्जाम, पॉलिटेक्निक लेक्चरर के एग्जाम और प्रोफेसर के एग्जाम, वहां से मैंने क्वेश्चन निकाले हैं, उनको मैंने सब्जेक्ट वाइज अलग कर दिया गया है। तो वो क्वेश्चंस आपको उन थ्योरी और फॉर्मूला के साथ कराए जाएंगे। गेट और के कुछ जो वन लाइनर क्वेश्चंस है वो भी होंगे। नेट के जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो इनमें नहीं होंगे, क्योंकि नेट टाइप के जो क्वेश्चन है वो सेट के एग्जाम में या फिर जो ये प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के, लेक्चरर के एग्जाम होते हैं, उसमें नहीं आते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है इन एग्जाम्स की, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आपको लग रहा है कि आपने पहले से प्रिपरेशन की हुई है पर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, या आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को तरीके से, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच का जो प्राइस है वो ओनली 4000 रुपीज़ है, जो कि अभी आपको जो नवरात्रि डिस्काउंट है उसमें 15% लेस में ये अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि 4000 पे आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये बैच आपको फिर कम प्राइस का पड़ जाएगा। अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी को अगर डिटेल प्रिपरेशन करनी है यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम की या फिर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम की, तो उसके लिए अर्जुना बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये अर्जुना बैच 21 अगस्त से स्टार्ट हो गया था। इसमें काफ़ी सिलेबस हो चुका है, 3 सब्जेक्ट अभी हो चुके हैं, 3 से ज़्यादा ही हो चुके हैं, तो वो सब्जेक्ट के वीडियोस भी आपको अवेलेबल हो ही जाएंगे। और ये बैच भी आपको 15% के डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा, तो इस बैच में भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम में काफ़ी टाइम है, तो जिसको डिटेल प्रिपरेशन करनी है तो वो ये बैच ज्वाइन कर सकता है। क्योंकि एग्जाम में बहुत टाइम है, तो ये ना सोचें कि मेरे पास बहुत टाइम कम है तो मैं कैसे कवर करूंगा या करूंगी, तो अभी भी बहुत टाइम है, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच प्रेफरेबल है उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन की हुई है, या जिनको ये कंफ्यूजन है कि किस तरह के क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, तो ये बैच जो है विजयश्री बैच, ये इन लोगों के लिए प्रेफरेबल है। विजयश्री बैच के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको अर्जुना बैच के अंदर भी मिलेंगे। तो अर्जुना बैच जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उनको विजयश्री बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, उसके जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन, मतलब आपने पहले से प्रिपरेशन की हुई है तो आप विजयश्री बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो देन मैं कहूँगा कि आप अर्जुना बैच के लिए जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है लेवी-सिविटा टेंसर वी हैव। तो लेवी-सिविटा टेंसर एप्सिलॉन आई जे के, ये वैल्यू हमें देता है 1। यदि ये जो आई जे के हैं ये साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं, ये साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं, तो ये हमें वैल्यू देता है 1। और आई जे के इक्वल्स टू -1 यदि ये एंटी साइक्लिक ऑर्डर में होता है, यदि ये एंटी साइक्लिक ऑर्डर है। और एप्सिलॉन आई जे के ये वैल्यू हमें दे देता है 0 इफ एनी टू ऑफ इंडेक्स आर इक्वल, यदि 2 इंडेक्स इक्वल हो जाते हैं। इफ एनी टू इंडेक्स इफ एनी टू इंडेक्स आर इक्वल, एनी टू इंडेक्स आर इक्वल, यदि कोई भी 2 इंडेक्स इक्वल हो जाते हैं तो ये वैल्यू 0 दे देता है। अब जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है आई जे के और ये लिखा हुआ है के जे आई, तो ये एंटी साइक्लिक ऑर्डर में है, तो यहाँ से हमारे पास करेक्ट आंसर जो आ जाएगा इसका वो आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फॉर which of the following condition does the integral 0 to 1 pnx dx vanish? तो किस कंडीशन के लिए ये इंटीग्रल वैनिश हो जाता है? तो m-n की जो वैल्यू है नॉन जीरो इवन इंटीजर अगर होगी, m-n की वैल्यू नॉन जीरो इवन इंटीजर होगी तो ये क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन है। इफ fz is a analytic and has a pole of order m at z equals to a, z इक्वल्स टू a पर m ऑर्डर का पोल है। पोल का मतलब हो गया z माइनस a और पावर m होगी, तो ऑर्डर कितना हो गया m और z इक्वल्स टू a पर है, तो 1/fz, तो 1/fz की वैल्यू क्या होगी, 1/fz जो हो जाएगा वो कहलाएगा 0। वो क्या कहलाएगा, 0 ऑफ ऑर्डर m एट z इक्वल्स टू a। ये क्या कहलाएगा, 0 ऑफ ऑर्डर m एट z इक्वल्स टू a। ये जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं कि किस वैल्यू पर क्या कहते हैं, किस वैल्यू पर क्या कहते हैं, तो वहां से ये चीज आती है। तो ये क्या कहलाता है, 0 ऑफ ऑर्डर m एट z इक्वल्स टू a, जब ये कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां पर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें पूछा है।
s प्लस 1 और अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4। तो इसको मैं किस तरह से लिख लूंगा, इसको मैं लिख लूंगा इस तरह से, s अपॉन एस स्क्वायर माइनस, इसको लिख लिया मैंने 2 स्क्वायर, और इसको लिख लिया मैंने 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस माइनस एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब ये हाइपरबोलिक फंक्शन के इनवर्स फंक्शन हो गए, इसके हाइपरबोलिक के। तो ये किसका हो गया, कॉस का हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस हाइपरबोलिक, ये वाला जो है ये क्या बन जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक 2x, और ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन का। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 और यहाँ पर क्या लगा दो, 2 लगा दो, तो ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2x। भाई फॉर्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक ax का फॉर्मूला जो होता है वो होता है s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी तरह से साइन हाइपरबोलिक ax का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूले बन गए यहाँ पर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर हमें बोला है बेसल्स फंक्शन ऑफ j-2। अब ये याद करने वाला है, j 1/2x की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √2 अपॉन पाई एक्स और cos x, ये इसकी वैल्यू होती है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इफ टॉर्क n एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज 0। अब टॉर्क और जो एंगुलर मोमेंटम है उनमें रिलेशन होता है टॉर्क इक्वल्स टू डी जे अपॉन डी टी, या डी एल अपॉन डी टी भी लिख सकते हो। अगर ये 0 हो गया तो यहाँ से डी जे अपॉन डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब j की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, और j को मैं क्या बोल रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम, या आप एल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यदि टॉर्क किसी पार्टिकल पर जो लग रहा है वो 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अभी ये चंपू सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आएगा बी। करोगे कैसे वो बता देता हूँ। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लो। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, अनबैलेंस्ड फोर्स अपॉन टोटल मास, अनबैलेंस्ड फोर्स अपॉन टोटल मास। अनबैलेंस्ड फोर्स कौन कौन सा हो गया, m2g और एक हो गया m1g। तो m2g बड़ा है, m1g छोटा है, तो क्या लिखोगे, m2g माइनस m1g, क्योंकि दोनों अलग अलग रस्सी पर लग रहे हैं। और टोटल मास कितना हो गया, m1 प्लस m2। तो यहां से एक्सेलरेशन जो आ गया वो आ गया m2 माइनस m1 ऑन m1 प्लस m2, और ये g, ये टोटल एक्सेलरेशन आ गया। अब ये वाली स्ट्रिंग कंसीडर करो। तो इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन ऊपर है और ये स्ट्रिंग जा किधर की तरफ रही है, नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि m2a। तो इस वाली स्ट्रिंग के लिए अगर एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखोगे तो m2a इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, m2g माइनस टी, m2g माइनस टी। तो a की वैल्यू ये आ गई है, तो ये m2, और यहां से m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2g इक्वल्स टू m2g और माइनस टी। तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, t इक्वल्स टू हो जाएगा m2g माइनस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 और g। इसको सिंप्लीफाई करो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा m1 प्लस m2, ये एलसीएम आ गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे, g बाहर कॉमन निकाल लो, g बाहर कॉमन निकाल लो, तो ये बनेगा m1 m2, एक बन जाएगा m2 स्क्वायर, फिर यहां पर बनेगा माइनस m2 स्क्वायर, यहां पर बन जाएगा प्लस m1 m2। तो ये 0 कट गया यहां से। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2m1 m2 ऑन m1 प्लस m2, और ये g आएगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, b हो जाएगा। ये तो आपने अपनी 11th क्लास के अंदर भी करा होगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि GSET 2022 के पेपर के थे, और होपफुली जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। बाकी के जो पार्ट हैं वो अगले 2-3 दिनों में आ जाएंगे, गुजरात सेट 2022 के। उसके बाद एक और मैं सेट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा 2021 वाला। WB सेट के मैं 2023 के पेपर के आप लोगों के साथ 3 सेट डिस्कस कर चुका हूं, 2022 और 21 के भी डिस्कस करूंगा उसके साथ। उसके बाद फिर महाराष्ट्र के डिस्कस करेंगे, यूकेपीएससी के डिस्कस करेंगे। वीडियो को छोड़ने के पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।